मंत्री जी, एक तरफ आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि हर व्यक्ति के सर पे छत रहेगा, उसके बावजूद बंगला छीन लिया आपने। नहीं, देखिए, बंगला माननीय सदस्य गणों के लिए है। वो आप सिर्फ गांधी परिवार में पैदा हो गए इसलिए खास नहीं है। जो माननीय सांसद हैं उनको रहने के लिए वो आवास बनाया गया है। हम लोग तो बड़ा उम्मीद किए थे कि नैतिकता के आधार पर वहाँ की जो आवास की कमेटी है उसको कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद आवास खाली कर देंगे। तो आप नैतिकता दिखाने के बजाय आप राजनीति करने लगे। वो माननीय जो सदस्य हैं उनको रहने के लिए आवास बनाया गया है, उसमें पूर्व सदस्यों को रहने का कोई प्राविधान नहीं है। तो छत देंगे, वो कैसे रह लेंगे? अच्छा, एक तरफ दादी वीर सावरकर के लिए टिकट जारी करके गई और दूसरी तरफ वो ऐसा कह रहे हैं वीर सावरकर को लेके। देखिए, राहुल गांधी का कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी को बंगाल की खाड़ी में डुबा कर रहेगा। और अभी भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई सबक नहीं सीखना चाहते, अभी भी जनता के साथ जुड़ना नहीं चाहते, जन भावनाओं के साथ जुड़ना नहीं चाहते। सैनिकों का अपमान करना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ का अपमान करना, जो संवैधानिक हमारे प्रतिष्ठान हैं, हमारे जो संविधान है उसका अपमान करना, ये राहुल गांधी जी ने एक फैशन सा बना लिया है। तो उनकी बहन सत्याग्रह आंदोलन में कह रही हैं कि हमारा भाई विदेश से पढ़ के आया, तब भी लोग उसको पप्पू कह रहे हैं। नहीं, किस बात का सत्याग्रह? आप पिछड़ों का मजाक उड़ाएंगे, आप पिछड़ों को गाली देंगे, इस बात के लिए आप सत्याग्रह कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है उसके विरुद्ध आप सत्याग्रह कर रहे हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए। मंत्री जी, विद्यालय गोंडा बनने वाला था, उसको बलरामपुर में बता रहे हैं। एसपी यादव ने पहले ट्वीट किया, उसके बाद आपके पार्टी के विधायक कुछ लोगों ने ज्ञापन भी आपको दिया है। नहीं, समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक जी जनता को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार क्षेत्र के नाम पर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, जाति मत मजहब के नाम पर हम कोई भेद नहीं करते। जो उचित होगा वही होगा। और आप सब लोग जानते हैं। अरे मंत्री जी, आप फिर समाजवादी पार्टी की बात कह रहे हैं। आप सब लोग ये जानते हैं कि मंडल के मुख्यालय पर जिला प्रशासन के द्वारा जमीन चिन्हित की जा रही है, खोजी जा रही है, और इस तरह का अफवाह जो यहाँ पे फैलाया जा रहा है उससे आम जनता को दूर रहना। बात का आप क्या कह दें, एक लाइन में जरा कह दें। नहीं, हमारे जनप्रतिनिधियों ने अवगत कराया है इस तरह की जो बातें यहाँ हो रही हैं 2-3 दिन से। कल कैबिनेट है, कैबिनेट के बाद श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं बैठूंगा, मिलूंगा और उनसे अपने जनप्रतिनिधियों के और यहाँ की सम्मानित जनता की भावनाओं से अवगत। अतीक की पेशी हो रही है और उमेश पाल की पत्नी कह रही है कि हमको अभी भी खतरा है। देखिए, वो कह सकती हैं, लेकिन हम सब लोगों को बहुत संतोष है कि एक ऐसा अपराधी, एक ऐसा माफिया 100 से ज़्यादा जिसके ऊपर मुकदमे हों, वो पहली बार माननीय न्यायालय के सामने खड़ा है, उसके खिलाफ सजा माननीय न्यायालय सुनाने जा रही है। तो क्या सुरक्षा सरकारी अधिवक्ता, मंत्री सरकारी अधिवक्ता करने की बात की जा रही है, बजाज चीनी के लिए एक पैसा भुगतान नहीं किया, क्या करेंगे? नहीं, एक पैसे का भुगतान नहीं किया, इसको फिर से जचवाने की आवश्यकता है। मैं पिछली बार भी आया था और माननीय गन्ना मंत्री जी
और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विषय पूरा संज्ञानित है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और किसी भी किसान का एक पैसा बाकी नहीं रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा है गोंडा में पत्रकारों की जमीन कब्जा की जा रही है और इसके लिए अधिकारियों को से जब शिकायत की गई तो वो कह रहे हैं कि आपकी जमीन है ही नहीं, मौखिक रूप से कहा जा रहा है और सर पत्रकारों की जमीन पे जबरन कब्जा किया जा रहा है और अधिकारी उसकी पैमाइश नहीं करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि और मैं 3-4 दिन से पीड़ित हूँ, अब मेरे पास मजबूरी है कि मैं फांसी लगा लूँ सर, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको फांसी लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हम लोग ऐसी स्थिति आने देंगे। आपने हमें अवगत कराया है, मैं इसको जरूर सारे अधिकारी कह रहे हैं वहाँ पे निर्माण हो रहा है, मौके पे निर्माण हो रहा है, कब्जा हो रहा है। मेरा भाई कायर नहीं है, माफी नहीं मांगेगा। कैसे देखते हैं राहुल गांधी को, कह रहे हैं कायर नहीं है, माफी नहीं मांगेंगे। ये तो हमेशा से गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों और कामगारों के खिलाफ रहे हैं। ये हमें भी पता है, ये बार बार पिछड़ों का मजाक उड़ाते रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवाद के रास्ते ही रामराज जाएगा, आपका क्या नजरिया? नहीं, अखिलेश यादव जी को समाजवाद को फिर से पढ़ना चाहिए और डॉक्टर लोहिया के समाजवाद से मेरा ये आरोप है कि वर्तमान समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और लोहिया के समाजवाद को अखिलेश यादव ने अभी पढ़ा नहीं है। अखिलेश यादव को ये पता नहीं है कि डॉक्टर लोहिया चित्रकूट के अंदर रामायण मेला लगवाया करते थे, तो इस बात को उनको समझना चाहिए। तो उनको तो परिवार से बाहर सोचने की फुर्सत नहीं है, गुंडा माफियाओं के संरक्षण करने के अलावा कोई उनके पास फुर्सत नहीं है। तो ये सब बातें अखिलेश यादव के मुंह से अच्छा नहीं लगा। मंत्री जी, आप जिला योजना की बैठक में आए थे, आप जिला योजना की बैठक में आए थे, यहाँ मैंने देखा कि कई ऐसे विभाग हैं, लगभग 70 से 80% ऐसे विभाग हैं जिन्होंने यहाँ से प्रस्ताव तो भेजा, उन्हें 1 रुपए की धनराशि आवंटित नहीं हुई। खासकर पर्यटन विभाग, जिसके लिए मुख्यमंत्री पूरा जोर देते हैं, उसका गोंडा में यहाँ ऑफिस तक नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव भी मांगा, उन्होंने ये भी बताया कि 3 जगह उनके काम चल रहे हैं। हालांकि उत्तरी भवानी में वास्तव में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। जिला योजना से धन मांगने की आवश्यकता पर्यटन विभाग को नहीं है, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी और पर्यटन विभाग के पास इतना ज्यादा धन की व्यवस्था कराई गई है, तो धन मांगने की आवश्यकता नहीं है। इतना ज़्यादा पहले से ही धन उनको मिला हुआ है हमारे प्रदेश के प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पर्यटन विभाग के पास। आपने देखा होगा इस बार का आप बजट उठाकर देखें तो 10,000 करोड़ से भी से ज़्यादा का भी बजट का प्राविधान पर्यटन के लिए किया है। तो ये तो अभूतपूर्व है, कभी ऐसा हुआ नहीं। और पर्यटन पर कोई सवाल पर्यटन की दृष्टि से जो विकास हो रहा है वो निरंतर इसी तरीके से होता रहेगा। मैं ये प्रयास जरूर करूँगा कि जो ऑफिस वाली बात जरूर यहाँ आई है, मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ मंडल के मुख्यालय से यहाँ की ऑफिस संचालित। आपका कहने का मतलब है, आपके कहने का मंत्री जी आपके कहने का मतलब है कि आज जो पेशी हो रही है, आपके कहने का मतलब है हुई है वही जो राम रच रखा है। इसका जवाब दे दो मंत्री जी। बिल्कुल जो हो रहा है वो भगवान राम की कृपा से ही हो रहा है। क्या चीज, क्या किस मामले में कह रहे हैं? मंत्री जी, जांच हो रही है, जब तक कब्जा हो जाएगा।